और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी आपको नजर आ रहे होंगे तस्वीरों में, और हाथरस हादसे को लेकर के ये तस्वीर बेहद अहम हो जाती है। राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं और यहां पर मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। तो तमाम जो पीड़ित हैं, जो मृतकों के परिजन हैं, उनसे मुलाकात करते हुए राहुल गांधी की ये तस्वीरें हैं। राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं और यहां पर देखिए मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं। हाथरस भगदड़ हादसे को लेकर के ये तस्वीर बेहद अहम हो जाती है। उनके साथ अजय राय भी मौजूद हैं और इसके साथ साथ देखिए तस्वीर बेहद अहम। तो हाथरस पहुंचे हुए हैं राहुल गांधी और ये तस्वीरें काफी अहम, क्योंकि विपक्ष जिस तरीके से इस पूरे मामले को हाथों हाथ लेता आया है और सवालिया निशान यहां पर खड़े किए गए। इससे पहले अलीगढ़ पहुंचे हुए थे राहुल गांधी, वहां पर भी जो पीड़ित थे उनसे मुलाकात करते हुए नजर आए, उनसे मुखातिब होते हुए नजर आए। खास तौर पर जो मृतक थे उनके परिवार वालों से मिलते हुए नजर आए। उनका दुख जो है वो उन्होंने कहीं ना कहीं साझा किया, उनसे बातचीत की, उनसे मुखातिब हुए, भरोसा दिया, कहा कि हम उनके साथ खड़े हैं। मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं राहुल गांधी और ये तस्वीरें बेहद अहम हो जाती है। हाथरस पहुंचे हुए हैं राहुल गांधी। तो बड़ी खबर और ये तस्वीर बेहद अहम हो जाती है। सीधी तस्वीरें हाथरस से आपको दिखा रहे हैं जहां राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं। तो राहुल गांधी पहले दिल्ली से रवाना हुए थे, अलीगढ़ पहुंचे थे। अलीगढ़ पहुंचकर उन्होंने 3 परिवारों से मुलाकात की। इसके बाद अब ये तस्वीरें हाथरस से, जहां पर हाथरस में परिजनों से मुलाकात करते हुए वो नजर आ रहे हैं। तो देखिए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हाथरस हादसे के पीड़ित परिवारों के घर पहुंचकर उनसे मुलाकात की, पहले अलीगढ़ में और अब ये हाथरस से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि अलीगढ़ के पिलखना गांव वो पहुंचे हुए थे, जहां मंजू देवी के घर वो पहुंचे। हाथरस हादसे में मंजू देवी और उनके बेटे की मौत हुई थी। 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए हाथरस से सीधी तस्वीरें हैं और उससे ठीक पहले देखिए पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने के लिए अलीगढ़ पहुंचे हुए थे। मंजू देवी के घर भी वो पहुंचे थे और वहां पर भी लोगों से मुलाकात करते हुए नजर आए थे। मंजू देवी और उनके बेटे की मौत हुई थी, परिजनों से उन्होंने मुलाकात की है। राहुल ने परिवार से हादसे की जानकारी ली थी और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। राहुल से मुलाकात के बाद मंजू देवी की बेटी ने जानकारी साझा की थी कि राहुल आए थे और उन्होंने हर संभव मदद का भी भरोसा दिया है। हमारे साथ हिमांशु जुड़े हुए। हिमांशु, देखिए हम तस्वीरें देख रहे हैं, हाथरस पहुंच चुके हैं राहुल गांधी। इससे पहले अलीगढ़ पहुंचे थे, वहां पर मंजू के परिवार से मिलते हुए नजर आए थे। और जो पीड़ितों का दर्द है, जो परिजन है मृतकों के, उनका दर्द यहां पर वो साझा करते हुए नजर आ रहे हैं। बात अगर हिमांशु विपक्ष की जाए तो विपक्ष इस पूरे मुद्दे को जो है हाथों हाथ लेता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, इसमें कोई राय नहीं है। नेता प्रतिपक्ष की भूमिका बखूबी यहाँ पर राहुल गांधी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। सांसद हैं राहुल गांधी। इसके अलावा आप देखेंगे तो अब अलीगढ़ के बाद जो वहां के पीड़ित हैं उनसे मुलाकात करने के बाद अब हाथरस पहुंचे हैं और यहाँ पर 4 परिवार हैं जिनको बुलाया गया है और चारों पीड़ित परिवारों में अपनी जो उनके घर की सदस्य महिला थी उनको इस सत्संग हादसे में खोया है। उन सभी से मुलाकात कर जिस तरह से अलीगढ़ में वो आश्वासन देते हुए नजर आए थे और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि हर तरह से हर संभव मदद की जाएगी। उनके साथ पूरी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। तो कुल मिलाकर उनके जो बयान है या फिर वो जिस तरह से पीड़ित परिवारों से मिल रहे हैं, तो कांग्रेस आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए भी इस तरह की एक भूमिका निभा रही है, ताकि जब आने वाले विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में हो तो कांग्रेस भी अपनी पूरी जमीन को तैयार कर सके। तो विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस फिलहाल यहां पर साफ तौर पर देखी जा रही है और उसी तरह का यहां पर आज राहुल गांधी का दौरा भी रहा है कि राहुल गांधी पीड़ित परिवारों से मिल रहे हैं, उनको सांत्वना दे रहे हैं और जिस तरह से इस मुद्दे पर राजनीति भी की जा रही है, तमाम बयान चाहे वो अखिलेश यादव हो चाहे राहुल गांधी हो, इनकी तरफ से दिए गए थे और अब राहुल गांधी यहां पहुंचे हैं और उनसे मिल भी रहे हैं। तो साफ है कि जिस तरह से राहुल गांधी सांत्वना दे रहे हैं और कह रहे हैं कि पूरी तरह से उनके साथ हैं, हर तरह की संभव मदद उनको
दी जाएगी। कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। तो साफ उनका कहना है कि कांग्रेस जो है हर तरह से आपके साथ है, पार्टी उनके साथ है, वो उनके साथ है। तो अपने आप को मजबूती यहां पर देते हुए कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है। एक तरह से देखें तो इस मुद्दे को पूरी तरह से भुनाने की कोशिश भी की जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घटना के अगले ही दिन यहां पर पहुंच गए थे। उन्होंने सभी पीड़ित परिवारों के लिए राहत कोष से जो अमाउंट है वो भी रिलीज कर दिया है, ताकि उनको वो पैसा पहुंचाया जा सके, वो मदद उनको पहुंचाई जा सके। जो घायल थे उनको भी 50-50 हजार रुपए देने की बात कही गई और जो मृतक है उनको 2-2 लाख रुपए वो चेक वितरित किए जाएंगे आज डीएम के द्वारा। लेकिन उससे पहले यहां पर अब राहुल गांधी के पहुंचने के बाद आप सब देख सकते हैं कि जो पूरा एक तरह से कहते हैं कि राजनीतिक में उथल पुथल का माहौल यहां पर बना हुआ है, कि जिस तरह से राजनीति मुद्दा इसको बना दिया गया है। कांग्रेस ने इसे हाथों हाथ बुलाने की पूरी कोशिश की है और राहुल गांधी की साथ जो पूरी टीम है, क्षेत्रीय टीम कहें, वो पूरी यहां पर उनके साथ यहां पर देखी जा सकती है और पीड़ित परिवारों के साथ वो यहां बैठे हुए हैं। ये जो आप कम्युनिटी सेंटर देख रहे हैं, ग्रीन पार्क विबन नगर हाथरस, इसके अंदर सभी लोग इकट्ठा हुए हैं और यहां इकट्ठा चारों परिवार को किया गया है। तो यहां पर कुल मिलाकर देखा जाए, पहले अलीगढ़ जाना राहुल गांधी का और उसके बाद हाथरस आना और उन पीड़ितों से मिलना जिन्होंने सत्संग के दौरान जान गंवाई थी, और उसके बाद ये मुद्दा भी उठाना कि इसमें साफ तौर पर सरकार की फेलियर रहा, प्रशासन का फेलियर रहा और फेलियर के बाद कार्रवाई अब तक ना होना। तो इस मुद्दे को लगातार विपक्ष उठा रहा है। हालांकि एसआईटी टीम आज अपनी जांच रिपोर्ट शासन को सौंपेगी और उसके बाद कार्रवाई की जो गाज है वो किस किस पर गिरेगी, इसके बारे में भी आज शाम तक पता चल जाएगा। लेकिन राहुल गांधी अपनी भूमिका यहाँ पर अदा कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका। जिस बयान सामने आया, कहा गया कि टेंशन ना लो, हम हैं, अब आप हमारा परिवार है, राहुल गांधी कहते हुए नजर आए थे। और ये कहा मंजू की बेटी ने अपनी, जिसमें वो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब राहुल गांधी पहुंचे थे, आश्वासन दिया गया राहुल गांधी द्वारा अलीगढ़ में जब वो पहुंचे थे। तस्वीरें हमने देखी किस तरीके से, अगर यूपी में देखें एक तरह से पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। अब कांग्रेस अपनी जमीन यूपी में तलाश करने की कोशिश कर रही है, हो गई। और उसके बाद अब वो विधानसभा चुनाव की तरफ उनकी नजरें हैं, ताकि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपनी जमीनी पकड़ बना सके और जमीन पर एक बार फिर से कांग्रेस जिंदा दिखाई दे और सीटें वो चाहती है इस बार यूपी में अच्छा प्रदर्शन कर सके। और ये एक मुद्दा उनको मिल गया है हाथरस कांड के बाद, सरकार पर उंगली उठाने का और इस घटना को लेकर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन पर उंगली उठाने का कि अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। तो इस तरह के सवाल अब किए परिवारों के जो परिजन हैं उनसे वो फिलहाल मुलाकात कर रहे हैं। जो महिलाएं हैं चारों परिवार की, वो उस हादसे में नहीं रही, उनकी मौत हो गई, दर्दनाक मौत। उसके बाद इन परिवारों को वो सांत्वना फिलहाल यहाँ पर दे रहे हैं। मैं अपने विजय से कहूंगा एक बार फिर आपको यहाँ से पार्क के अंदर की तस्वीरें दिखा लें, किस तरह से राहुल गांधी यहाँ पर आपको दिखाई देंगे और उनके साथ पूरी टीम उनके साथ यहाँ पर मौजूद है। वो जो यहाँ पर मैट बिछाया गया है उसी पर बैठकर बातचीत कर रहे हैं। जिस तरह से शोक सभा आयोजित की जाती है उसी तरह से यहाँ पर एक तरह से हम कह सकते हैं ये शोक सभा ही है, क्योंकि 4 अलग अलग परिवारों को एक ही पार्क में बुला लिया गया है और इसी जगह शोक सभा का आयोजन इसको कह सकते हैं प्रशासन की तरफ से इंतजाम कर किया गया है। और वहां पर राहुल गांधी अब बैठकर परिवार वालों का दुख दर्द बांटने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, घटनाक्रम को लेकर के क्या हुआ था सांत्वना उनको दे रहे हैं। वही बात जो अलीगढ़ में है उसी बात को यहाँ पर दोहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जब हम बात करेंगे राहुल गांधी के निकलने के बाद पीड़ित परिवारों से कि आखिरकार उनको क्या वो कमिटमेंट करके गए हैं, क्या उनसे उन्होंने कहा है, तो वो जानने की भी हम कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल तस्वीरें तो इसी